अब देखो नेक्स्ट है tan इनवर्स 5x। मैंने बताया था tan इनवर्स 5x हो यानी tan इनवर्स x हो या tan इनवर्स 10x हो, वैल्यू सेम आनी है। तो आपने लिखा एज tan इनवर्स x किसके बराबर होता है x, और x किससे बिलोंग करता है, सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ उसने थीटा नहीं दिया है इसलिए मैंने क्या ले ली, रियल नंबर की ले ली। अब देखो जैसे पहले मैं इनवर्स लेता था तो मैं क्या लेता था, डोमेन रेंज का लेता था ना। जब जैसे कि tan थीटा होता था, समझे, tan थीटा होता था तो उसकी एक डोमेन होती थी, एक रेंज होती थी, हम पढ़ते थे। लेकिन अब इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी डोमेन तो हो जाती है रेंज और उसकी रेंज हो जाती है डोमेन। अब ये वाप उल्टा हो गया। अब मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा -π/2 से π/2 अपन इंटरवल में, क्योंकि वो अगर tan इनवर्स आगे होता तब होता, लेकिन अब क्या है, tan आगे है, फंक्शन आगे है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, उसकी डोमेन लिखूंगा। क्योंकि tan की डोमेन लिखूंगा, डोमेन कितनी होती है, रियल नंबर। तो tan इनवर्स x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ये मत कर देना -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 कब होता, जब आगे tan इनवर्स फंक्शन दिया होता और अंदर tan होता, समझे। लेकिन यहाँ आगे tan दे दिया तो अब मैं लूँगा क्या, डोमेन, क्योंकि डोमेन रेंज का आपको पता है, पहले कर चुके वो। tan इनवर्स x किसके बराबर, x रियल नंबर से, tan इनवर्स 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा रियल नंबर से। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कोट इनवर्स कोट -π/4। अब आपको अगर याद हो, आपने फॉर्मूले अगर ढंग से याद किए हैं, कोट इनवर्स कोट माइनस, तो आपको पता होगा कोस, सीकेंट और कोट, इनमें अगर माइनस हो ना अंदर फंक्शन के लिए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस वो जो थीटा है वो। तो कोट -π/4 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा पाई -π/4। पाई क्यों ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि कोट ही रखना है। तो कोट इनवर्स कोट x होता है, x लाई करता है 0 से पाई के बीच में। वैसे भी -π/4 0 से छोटा हो गया, ये लाइन नहीं करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, -π/4 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करता। कोट -π/4 कितना हो जाएगा, फॉर्मूले याद किए होंगे तो पता होगा, कोट पाई। इनके अलावा जो 3 फंक्शन है वो माइनस क्यों, तो वो बाहर माइनस को फेंकते हैं। लेकिन कोस, सीकेंट और कोट ये अंदर पाई माइनस करके कर देते हैं। कोट -π/4 क्या हो जाएगा, कोट पाई -π/4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4π - π 3π/4। अब लिख दो कोट 3π/4 करके कोट सीकेंट 3π/4, और ये इसके बीच में लाई भी करता है, ठीक है ना। आपको वैल्यूज याद रहनी बहुत जरूरी है, फंक्शन कहाँ से कहाँ लग रहा है, कहाँ उसकी डोमेन है, कहाँ रेंज है। tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 का मतलब कितना, 180 दूनी 18, 540/4, 540/4 हो गया भाई 108। और tan की वैल्यू लाई करती है -π/2 से π/2, -90 से 90, तो वो तो बड़ी हो गई। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा, tan इनवर्स tan x किसके बराबर है, x इससे बिलोंग करता है। tan 3π/4 को मैं कैसे लिख दूंगा, पाई -π/4। देखो पाई -π/4 कितना हो, 4 पाई में से पाई गया 3π/4, वही है ना, उसको मैंने तोड़ के लिख दिया पाई -π/4। लेकिन tan पाई -π/4 क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा, या मैं कहूँ tan पाई माइनस थीटा होता है tan माइनस थीटा। लेकिन ये माइनस को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। अभी अभी बताया था ना, ये तो अब पाई कर देते हैं, लेकिन ये माइनस को बाहर फेंक देगा। कौन कौन, साइन, कोसिकेंट और साइन, कोसिकेंट, और मैं बोलूँगा tan, इनके अलावा 3। तो ये क्या होगा, tan -π/4, ये बाहर फेंका था। या तो सीधा फार्मूला लगा लो, या आप यहाँ से सीधा लिख सकते हो tan -π/4। अब रख दो tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4 की जगह मैंने प्रूव कर दिया -π/4, ये हो गया -π/4, इसके बीच में लाई करता है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।